हेलो, तो कैसे हैं साथियों आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और यहाँ पर आपको पता है 10th क्लास से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ आपकी यहाँ पर हम सॉर्ट आउट कराए हैं। उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज़ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3rd इसके 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd के 10 पार्ट्स हैं और ये अपने आप में पूरा चैप्टर है। ये 3rd क्वेश्चन ही अपने आप में पूरा चैप्टर है। अगर आपने 3rd क्वेश्चन ढंग से सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिएगा आपका पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है ना? सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या-क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर गिवन है सब कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताइए मुझे? आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a = 5 दे रखा है, d = 3 दे रखा है, a और d दे दिया और an = दे रखा है 50, an = 50 दे रखा है। आपको पूछा क्या है? आप कहेंगे जी n और sn पूछा है। ये 2 वैल्यू आपसे पूछी हैं। तो पहले आप n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए आप an का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो an का फ़ॉर्मूला क्या होता है भैया? an तो 50 है ना? an का फ़ॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू में d। ये हमारा 50 है। वैल्यू पुट करिए a की वैल्यू 5 प्लस n - 1 n नहीं दे रखा। n - 1 इंटू में d कितना है 3 = 50। अभी हम n निकाल रहे हैं बेटा। तो n निकालना आप पर आता है, ठीक है? तो n - 1 इंटू में 3 = 50 माइनस के 5 हो जाएगा। तो n - 1 इंटू में 3 = क्या हो जाएगा 45। ठीक है? तो n - 1 की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर n - 1 की वैल्यू 45 को ना 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 15 भाई। तो n - 1 = 15 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस के 1 यानी n = 16 आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई 16। बहुत आसान है, n की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है? अब Sn कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है n/2 a + an। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। ठीक है? और n भी आपके पास है, तो ये फ़ॉर्मूला आप लगा सकते हैं। a यानी 5 और an हमारा कितना है बेटा 50 है। an कितना है 50 है। तो कितना आएगा ये 8 टाइम्स कैंसल हो जाएगा ना 8 कितना बचा 55 55 मल्टीप्लाई करिए 8 पंजे 40 0 4 8 पंजे 40 से 4 44। तो ये आ जाएगा आपका SN आपका ये आ गया और n आपका ये आ गया। ठीक है? SN भी आ गया और n भी आ गया। आसान है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है ना? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मैं अरेंज करता हूँ और सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है, आप कहेंगे जी इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसमें a = 7 है और a 13 है, a 13 = 35 है और आपसे d पूछा है, पूछा क्या है आपसे d पूछा है और s 13 पूछा है। ये आपसे दोनों वैल्यू पूछी गई हैं, ठीक है? s 13 का मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्लियर इन्होंने 13 दे दी है, ठीक है ना? अच्छा जी, a 13 क्या है भाई? a 13 है हमारा 35। तो a 13 को क्या लिख सकते हैं a + 12d। आप आसानी से कर सकते हो भाई, इसमें कोई समझाने वाली बात इतनी है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन्हें। a की जगह 7 12d 35 और 12d = 35 माइनस के 7। तो 12d कितना हो गया बेटा 28 और d की वैल्यू क्या आ गई 28/12। 4 7 28 4 तिया 12। d की वैल्यू आ गई 7/3। d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई। d आ गया 7/3। अब आपको Sn निकालना है, S13 निकालना है, डायरेक्ट S13। अच्छा मुझे बताइए Sn का फ़ॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे जी Sn का फ़ॉर्मूला होता है n/2 + n-1 n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू में d। और S13 का फ़ॉर्मूला क्या होगा? जहाँ भी n होता है वहाँ 13 रख दो। जहाँ भी n होता है वहाँ कितना रख देंगे 13। 13/2 2a + 13-1 इंटू में d। अब आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करनी है। S13 = 13/2 2a 2a a की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे जी a की वैल्यू है बताइए कितनी दे रखी है a की वैल्यू? a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? a की वैल्यू 7 है क्वेश्चन में। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू में 7 प्लस यहाँ कितना बचेगा 12 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 7/3। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा 13/2 7 दूनी 14 प्लस 3 चौक 12 भाई 4 सत्ते 28। तो कितना आया? ये आ गया जी 13/2 इंटू में 28 और 14 को ऐड करिए 42 2 से काट दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 13 गुना में 21 13 गुना में 21 यानी 13 एकम 13 3 1 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है भैया ये आ जाएगा आपका S13 आ जाएगा आपका 273 273 आ जाएगा S13 ठीक है?
तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें A12 आपको दे रखा है यानी A+11D, D की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, A की वैल्यू निकल के आ जाएगी और फिर S12 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है ना? ये आपके लिए खुद आपको करना है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। A3 कितना है? A3 दे रखा है 15, भाई A3 दे रखा है 15, A3 को आप लिख सकते हो A+2D, ये आपको 15 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। और क्या गिवन है? S10 गिवन है, S10, S10 कितना गिवन है? S10 दे रखा है 125, S10 का फ़ॉर्मूला क्या होता है? Sn का फ़ॉर्मूला ये जहाँ n आता है वहाँ 10 रख दीजिए, तो 10/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d इज़ इक्वल टू 125, यहाँ से कैंसल आउट हो सकता है 5, तो ये 5 बेटा इधर जाएगा तो 125 के बट्टे में चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d इज़ इक्वल टू 125 और ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला 5 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो काट दीजिए 25 आ गया। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई 2a प्लस 9d इज़ इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने दे रखी हैं। ठीक है, 1 और 2 आपके सामने दे रखी हैं। अब आपको करना क्या है इसमें? आपको करना क्या है, ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही a और d की वैल्यू निकालोगे उसके बाद A10 आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन 2 में देखिए a के साथ 2 आ रहा है ना, तो हमें इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई भाई a में करेंगे तो 2a और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4d और 2 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, ध्यान रखना दोनों तरफ करेंगे तो 30। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब बताइए इसको क्या करोगे? इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे भाई, तो ये 2a से 2a कैंसिल, कितना बचा बताइए यहाँ? यहाँ ये 4d है, यहाँ माइनस के 9d है, तो माइनस के 5d बच गया, क्या? माइनस के 5d बच गया और यहाँ पर कितना बच गया? 30 में से भाई 25 को माइनस करिए तो 5 बचेगा, ठीक है ना? तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन में माइनस के 5 कैंसिल हो गए, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 क्योंकि नीचे माइनस बचेगा ना, ऊपर तो 1 है, नीचे माइनस है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1, d की वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगी, ठीक है? जैसे ही d की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो अब आपको क्या निकालना है? a की वैल्यू और चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 पर पहुँच जाइए। a प्लस 2d 15 है, तो a की जगह बेटा a 2 इंटू में d की वैल्यू माइनस के 1 इज इक्वल टू 15, तो a माइनस के 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस के 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17, तो a की वैल्यू 17 आ जाएगी भाई, ठीक है ना? तो a की वैल्यू 17 आ गई और d की वैल्यू -1 आ गई, तो और आगे क्या निकालना है? d तो आपके सामने निकल के आ गया, a10 और निकालना है, a10, तो a10 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 9d, तो a की वैल्यू भैया 17 प्लस 9 इंटू में माइनस के 1, तो 17 माइनस के 9 यानी 8, 8 इसका आंसर आ गया, a10 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका फिफ्थ पार्ट आपको करना है, ईज़ी है। फिफ्थ पार्ट आपको करना है, यहाँ d की वैल्यू 5 दे रखी है और S9 दे रखा है, S9 फिफ्थ पार्ट में S9 कितना दे रखा है? 75, फॉर्मूला क्या होता है? 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d, ये 75 है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, जैसे ही d की वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद आप a9 आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना? सिक्स्थ पार्ट को मैं सॉल्व करवाऊंगा खुद, तो इसको मैं अरेंज करता हूँ यहाँ से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है? भाई सिक्स्थ पार्ट आपको इतना सा दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है 2 और d की वैल्यू दे रखी है 8, a की वैल्यू 2 दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है 8 और Sn कितना है? Sn 90 है, Sn जो है वो कितना है? 90। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और ये कितना है? 90, ये कितना है? 90। तो आपको पहले तो
एन निकालना है और एन अगर निकल जाएगा तो उसके बाद आपको एन निकालना है। एन और एन दोनों आपको निकालने हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं। आपको इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ n/2 2 इंटू में ए की जगह बेटा 2 है, वैल्यू पुट करनी है बस और कुछ नहीं। ए की जगह 2 है वो यहाँ पुट करना है। n-1 इंटू डी की जगह कितना है 8 है वो यहाँ पर पुट करना है। इज इक्वल टू क्या है 90। यहाँ से जो n के अपॉन में 2 है इस 2 को आप इधर ले जाइए राइट साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा n, अंदर बचेगा 2 टू ज़ 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई करिए 8 की मल्टीप्लाई करिए n में 8n और 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई में 2। भाई जो ये 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद बताइए क्या आएगा? एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से ये 8n, अच्छा यहाँ प्लस के 4 है और माइनस के 8 है तो माइनस के 4 बचेंगे इज इक्वल टू 90 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब n की मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 8n स्क्वायर माइनस के 4n, चाहे तो 180 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो 180 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 180 यहाँ प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। n की मल्टीप्लाई 8n में करेंगे तो 8n की पावर 2 और n की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4n। अब इन तीनों में से बताइए क्या आप कॉमन निकाल सकते हो? आप कहेंगे जी तीनों में से देखो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा? ये भी हो जाएगा तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस के n बचा माइनस के 4 चौक 16 2 बचे 4 पंजे 20 45 बचा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आया है 4 इधर 0 के बटे में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4 जो कि खत्म हो जाना है, कैंसल हो जाना है, 0 हो जाना है। आपको पता है ये सब। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने निकल के आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने निकल के आई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप पर भली-भांति आता है। आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं, आप पर आता है ये। कैसे करते हैं? आपको मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? जिनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए बता देता हूँ मैं आपको। a कितना है यहाँ 2, 2 की और 45 की सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 इंटू में 45 यानी 90। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर्स ढूँढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आए। तो क्या आएगा जिसकी मल्टीप्लाई 90 आएगा प्लस माइनस करने पर 1 आएगा। आप कहेंगे जी माइनस के 10 और प्लस के 9, माइनस के 10 और प्लस के 9। अब माइनस के 10 है और प्लस के 9 है तो कितने बचेगा? माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 45 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे जी 2n कॉमन आ जाएगा 2n क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएँगे और n भी है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? n बचेगा और 2 5 जा 10 ये बचेगा। बेटा कॉमन निकालना आप पर आता होगा। अगर नहीं आता तो पहले बेसिक्स पर अपना काम करिए बेटा। बेसिक्स पर बहुत ज़रूरी है काम करना। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। n-5 यहाँ बचेगा इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसमें और इस ब्रैकेट में दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर n-5 तो दोनों में ही है। निकाल लीजिए बाहर यहाँ क्या बचेगा? 2n प्लस के 9 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले तो n-5 को 0 के इक्वल रखिए, n की वैल्यू 5 और 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखिए, तो 2n इज़ इक्वल टू माइनस के 9 और n इज़ इक्वल टू माइनस 9/2 मतलब n की 2 वैल्यू निकल के आई, नेगेटिव आई एक तो माइनस के 9/2 और एक पॉजिटिव आई 5। भाई ये n की वैल्यू ये तो रिजेक्टेड है। ये रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि n की वैल्यू कभी नेगेटिव में भी नहीं हो सकती और कभी फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकती, ठीक है ना? होल नंबर में आएगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 ये फिक्स है n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है ना? अब n की वैल्यू 5 आई है तो an अब आपको an और निकालना है, तो an का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आप कहेंगे सर an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक है? n की वैल्यू पुट करिए ना, n की वैल्यू 5 a5 तो a कितना है 2 प्लस n-1 यानी 5-1 इंटू में d कितना निकल के आया? d 8 दे रखा है, तो कितना आया 2 प्लस 4 इंटू में 8 तो कितना आया 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 34, 34 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ से an की वैल्यू क्या आएगी? 34 आएगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अगले इसके पार्ट्स क्या दे रखे हैं देखते हैं। जी हाँ, ये 7th पार्ट और 8th पार्ट, 9th पार्ट और 10th पार्ट, ठीक है? आसान है सभी। पहले मैं 7th पार्ट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 7th पार्ट क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। a की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है? और an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू 62 है और sn की वैल्यू कितनी है? sn की वैल्यू 210 है। निकालना क्या है? n निकालना है और d निकालना है। n निकालना है और d निकालना है, ठीक है?
तो Sn 210 है। अब देखिए Sn 210 है, हमारे पास A भी दे रखा है और An भी दे रखा है, तो Sn का फ़ॉर्मूला आप कौन-सा लगा सकते हो? n/2 A + An। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? आपको ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? आपको Sn = 210 गिवन है, तो Sn का मतलब n/2 A + An, ये आपको 210 गिवन है। ये वाला फ़ॉर्मूला हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें A और An दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो n/2 A कितना है बेटा? A, आप कहेंगे सर A की वैल्यू 8 है और An कितना है? An 62 है। An कितना है? 62 है, ये 210, तो n/2 इनटू में कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? 62 और 8 को ऐड करिए, क्या आएगा? 70 = 210, तो भाई ये कैंसल हो जाएगा ना 35, तो n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 210 और ये 35 इसके बटे में आएगा बेटा। कितनी बार कटेगा बताइए? n = 6 बार कट जाएगा, 6 बार पूरा-पूरा कट जाएगा। n की वैल्यू 6 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो एक तो n की वैल्यू पूछी थी, 6 आ गई। अब आपको d की वैल्यू पूछी है, तो d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन 1 पर आइए। फ्रॉम 1 an कितना है? 62 है। an कितना है? 62। an का मतलब होता है a + n - 1 इंटू में d, ये हमारा 62 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। किस-किस की वैल्यू पुट करनी है? a की कितनी दे रखी है? 8, n कितना है? 6 - 1 और d कितना है? नहीं दे रखा, तो d निकालना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5d = 62 माइनस के 8 हो जाएगा बेटा। तो 5d = कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 54, 54 बचेगा ना? और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54/5, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही d की वैल्यू होगी, ठीक है ना? यही होगी d की वैल्यू भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है? आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है, इससे अगला जो क्वेश्चन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा टफ कह सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा-सा टफ इसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या दे रखा है, आपको समझना है इसमें, थोड़ा-सा बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक an कितना है? आप कहेंगे जी an 4 है। an कितना है? 4 है। और d कितना है? आप कहेंगे सर d = 2 दे रखा है। और Sn कितना है? Sn की वैल्यू कितनी है? माइनस के 14 है। Sn की वैल्यू कितनी है? माइनस के 14 है। Sn की वैल्यू माइनस के 14 है। ये 3 वैल्यू आपको दे रखी हैं और पूछा क्या है? आप कहेंगे जी एक तो n पूछा है और एक a पूछा है। n और a पूछा है, ठीक है? तो क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। d दे रखा है, डायरेक्ट यूज़ करना है। an कितना है? आप कहें जी an तो 4 है। an कितना है? an 4 है। an का फ़ॉर्मूला क्या है? a + n - 1 इंटू में d, ये हमारा दे रखा है 4। d की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो a + n - 1 इंटू में 2, ये हमें 4 दे रखा है। तो यहाँ से a प्लस क्या आएगा? ये 2n माइनस के 2 = 4, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालने लगे तो 4, बेटा ये 2 इधर जाएगा तो प्लस के 2 और 2n इधर जाएगा तो माइनस के 2n, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और 2 6 माइनस के 2n। बस यही बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि आपको a की वैल्यू निकाल लेनी है n की फॉर्म में। a की वैल्यू आपको किसकी फॉर्म में निकाल लेनी है? n की फॉर्म में निकाल लेनी है, ठीक है ना? जैसे ही a की वैल्यू आप n की फॉर्म में निकाल लोगे, अब तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sn देखिए कितना है? Sn माइनस के 14 है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे जी n/2 a + an होता है। a + an होता है और हमें a + an, a और an दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो n/2 a की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे जी a की वैल्यू कहाँ है? हाँ, 6 माइनस के 2n और प्लस an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू देखो 4 दे रखी है और इज़ इक्वल टू कितना है? माइनस के 14। भाई ये 2 जो नीचे डिवाइड में है n के साथ में, ये इधर 14 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n, यहाँ कितना बचेगा? 6 4 10 माइनस के 2n इज़ इक्वल टू माइनस के 14 इंटू में 2, ठीक है? कितना बचेगा? n की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है ना? कर दीजिए n की मल्टीप्लाई, या अगर आप यहाँ से ना ऐसे करना चाहते हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। कैसे? मैं यहाँ मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? आप कहेंगे सर मैं ना ये n/2 ऐसे ही रहने दो, तो n/2 को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों में से अंदर से 2 कॉमन निकाल लो, -2 कॉमन निकाल लो, -2, -2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते? -2 बिल्कुल कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा? आप कहेंगे जी यहाँ क्या बचेगा? माइनस कॉमन निकाल के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो आप माइनस से मत करो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप सीधा-सीधा सा करिए, माइनस करके भी कर सकते हैं, सीधा-सीधा सा कर लीजिए आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। जी हाँ, कैसे करना चाहेंगे? 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालते ही क्या बचेगा यहाँ पर? 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा n। भाई 2 5 जा 10 और यहाँ n बचेगा। इज़ इक्वल टू माइनस के 14, बेटा ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। n की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5n माइनस के n स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस के 14, ठीक है? तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस के एन स्क्वायर प्लस के 5n इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें फर्स्ट जो टर्म है उसके साथ अगर कभी माइनस होता है तो माइनस वहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो ये एन स्क्वायर बचेगा, ये माइनस के 5n बचेगा और इज इक्वल टू माइनस के 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? आप कहेंगे जी हमारे पास इक्वेशन आ गई सिर्फ इतनी सी कि एन स्क्वायर माइनस के 5n इज इक्वल टू 14 है। इस 14 को इधर लाइए, तो एन स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे 2 नंबर ढूँढे जिनके मल्टीप्लाई करना है, तो 14 आए प्लस या माइनस करने पर कितना है, 5 आए, तो आप कहेंगे जी 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 भाई माइनस के 7 प्लस के 2, ठीक है? इनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस के 5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 14 आएगा। इन दोनों में से n कॉमन निकालिए तो n माइनस 7, इन दोनों में से भाई 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ n माइनस 7 आएगा और इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे n माइनस 7 दोनों में कॉमन है, तो और क्या बचेगा यहाँ, n प्लस 2 बचेगा, n प्लस 2। तो यहाँ से n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो भाई n की वैल्यू 7 लेनी है हमें, माइनस 2 नहीं लेनी, n की वैल्यू कितनी लेनी है, 7 लेनी है, ठीक है ना? पॉजिटिव लेनी है। ये नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए n की वैल्यू माइनस 2 आई है, तो n की वैल्यू हमें 7 लेनी है, तो n तो हमारे पास आ गया। अब रहा a, तो a कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू में 7। ये आपको यहाँ नीचे निकालना है, स्पेस की वजह से मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, कभी यहीं बीच में निकाल दो, ठीक है? तो माइनस के 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 8, a की वैल्यू माइनस के 8 है और n की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? 9th क्वेश्चन में से मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ, 9th और 10th इन दोनों में से मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बताइए कौन-सा सॉल्व कराना है? जो आप चाहें वो मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ना 9th क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, क्योंकि ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस दे रखा है, एस का मतलब एसएन है, एस का मतलब एसएन है। 9th क्वेश्चन में क्या है, एस का मतलब एसएन, एसएन 192 है, एसएन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 192। यहाँ पर आप क्या पुट करना है, आपको a और n की वैल्यू पुट करनी है। आपको a और n की वैल्यू पुट करिए, d की वैल्यू आ जाएगी निकल के। a और n की वैल्यू पुट करिए, d की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, खुद करना है, बहुत आसान है, खुद करना है, ठीक है ना? ये 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, L दे रखा है, L 28 और SN दे रखा है भैया 144 और टोटल टर्म्स हैं 9, तो N की वैल्यू 9 दे रखी है, तो A की वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत ईज़ी है। SN भाई आपको 144 दे रखा है, SN का फॉर्मूला n/2, A प्लस AN ये लगा सकते हैं हम, ठीक है? तो N की वैल्यू 9 पुट कर दो, 9/2, A कितना है, A नहीं दे रखा और AN कितना है, AN का मतलब L, L और AN एक ही होता है, L और AN एक ही होता है, ठीक है ना? तो ये 28 है, इज इक्वल टू 144। सो इजी a प्लस 28 144। बेटा ये 9/2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है? 9 से काट दीजिए 16, तो कितना आया बताइए, a प्लस 28 कितना आ गया? आप कहेंगे जी 16 2 जा 32, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस के 28, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई आपका लाइक 1 तो बनता है, ठीक है? 1 लाइक तो आपका बनता है, जो हम डिज़र्व करते हैं, अगर आपकी समझ में आया है तो, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन्स के साथ, ठीक है? थैंक यू।